आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में। 3 तरह की तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अभी फिलहाल आपके सामने बर्फबारी की तस्वीर, क्योंकि पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है और जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है ये लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तो दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर जमकर बारिश भी हो रही है। लगातार रास्तों को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि बर्फ की वजह से रास्तों पे आवाजाही ठप हो रही है, आवाजाही बाधित हो रही है। यही एक बड़ी वजह है कि रास्तों को क्लियर करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। पर्यटक जो सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो रहने वाले वहां पर लोग हैं उनके लिए बर्फबारी थोड़ी सी परेशानी जरूर खड़ी कर रही है। और ये उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की तस्वीरें, तीनों ही जगहों की तस्वीरें हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। और इस वक्त ये 5 तस्वीरें आपके सामने। डोडा जम्मू कश्मीर की तस्वीर, बर्फबारी जमकर हो रही है। उत्तरकाशी उत्तराखंड की तस्वीर देखिए किस तरीके से बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। राजौरी में भी कुछ यही हाल है, जहां पहाड़ पूरी तरीके से बर्फ की वजह से सफेद हो गए हैं। लाहौल स्पीति की तस्वीर देखिए, जमकर बर्फबारी और बर्फ की चादर उड़े लाहौल स्पीति। लेकिन श्रीनगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ बारिश भी हो रही है, यहाँ बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन 5 तस्वीरों की से यानी कि जो मौसम हो रहा है, इस मौसम की वजह से तापमान में गिरावट जरूर यहां पर देखी जा रही है। पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि जिस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, वो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल इन जगहों का रुख कर रहे हैं, इन राज्यों का रुख कर रहे हैं, उनके लिए उनके चेहरे पर ये मार्च का मौसम खुशी जरूर लेकर आ रहा है। यानी कि फरवरी का मौसम और आगे आने वाले वक्त में, कल से देखिए मार्च का मौसम है और ये खुशी का वक्त जरूर लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए परेशानी भी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड फरवरी के महीने में इन तीनों ही राज्यों की तस्वीर काफी बदल गई है। पेड़, पहाड़, सड़क सब बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं। शुरुआत हिमाचल प्रदेश से करेंगे, क्योंकि बर्फबारी की सबसे ताजा खेप इसी राज्य के पहाड़ों पर पहुंची है। पूरे हिमाचल में बारिश बर्फबारी का डबल अटैक हुआ है। ताजा बर्फबारी को लेकर कुल्लू में सैलानी और स्थानीय क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। 3 दिनों से बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ये किसानों और बागवानों के लिए ये एक प्रकार से वरदान है, फसलों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बारिश से किसानों और बागवानों के चेहरे खिले हैं। आने वाले समय में ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। किसान और बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं। आने वाले समय में जो है किसान को उम्मीद है कि सेब की फसल जो है अच्छी होने की उम्मीद है। कुल्लू में बारिश के साथ लगातार बर्फबारी की वजह से हालात बदले बदले से लग रहे हैं। वहीं प्रशासन ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के चलते लैंडस्लाइड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मैदानी इलाकों से आने वाले सैलानियों से प्रशासन ने घरों में रहने की अपील की है। कुल्लू के साथ चंबा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। लोग अपने अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। हालांकि सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं, ताजा बर्फबारी से कश्मीर और श्रीनगर भी गुलजार है। हर जगह बस बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। नजारा इतना खूबसूरत है कि जहां भी देखो बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। ऐसा ही नजारा डोडा और सोनमर्ग में भी दिखाई दिया, जहां फरवरी के आखिरी में हुए ताजा बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फबारी के बाद कश्मीर और हिमाचल पेड़ पहाड़ गुलजार हैं, तो वहीं केदारनाथ की पवित्र धरा भी कुदरत के इसी कारीगरी से बच नहीं पाई। लग रहा है मानो बर्फबारी के बीच प्रकृति ने बाबा केदार का खूबसूरत श्रृंगार किया है। कुल मिलाकर पहाड़ों पर इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में छुट्टियां मनाने गए पर्यटकों के भी चेहरे खिले हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, तो मौसम की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से मौसम में बदलाव, परिवर्तन देखा जा रहा है, ये पर्यटकों के चेहरों पे खुशी तो लेकर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुसीबत भी लेकर आ रहा है। किस तरह से लेकर आ रहा है, तस्वीरें भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जम्मू की तस्वीर आपके सामने है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए कहा गया है। हिदायत दी गई है कि आसपास ना जाइए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि कठुआ में जो लोग वहां घूमने, सैर सपाटे के लिए गए थे, वो तेज बहाव की वजह से पानी में जिस तरीके से, ये देखिए कितनी तेजी के साथ बहाव आ रहा है, तेज बहाव की वजह से वहां पर फंस गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उन लोगों को बाहर निकाला गया, लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ ने 11 जिंदगियों को बचाया गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपके सामने है। 11 लोग वहां पर फंस गए थे। पानी का तेज बहाव, इस तेज बहाव में ये लोग फंस गए थे। फिर एक कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों को बाहर निकाला गया। कठुआ जैसी तस्वीर जम्मू में भी देखने को मिली है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जलस्तर अचानक से बढ़ने की वजह से जम्मू तवी में नदी में फंसे एक शख्स को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और ऐसे में प्रशासन बार बार अलर्ट भी कर रहा है, क्योंकि देखिए मौसम बदला है। मौसम बदलने की वजह से नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा हो गया है, पानी में बहाव बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, वेव्स बहुत ज्यादा है। यही एक बड़ी वजह है कि प्रशासन सतर्क रहने को कह रहा है। कठुआ, जम्मू तवी, ये दो तस्वीर आपके सामने है। कठुआ में देखिए 11 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने इन जिंदगियों को बचाने का काम किया है। तो जम्मू तवी में भी एक शख्स फंस गया था, उसे बचाने का कार्य किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में एक और गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। अब तक इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी का नाम मनोहर है और ये आरोपी गिरफ्तार हितेश मेहता के साथ मिलकर बैंक के पैसों को अलग अलग बिजनेस में लगवा रहा था। इसके पहले भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जिनमें बैंक के पूर्व जीएम हितेश मेहता, बिल्डर धर्मेश पौन और अभिमन्यु भुवन नाम के 3 आरोपी